नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, हम अभी आपके लिए लेके आ रहे हैं सामाजिक अध्ययन जो CGTET 2022 हुआ था। CGTET 2022 और आज का जो डेट है वो है 18 सितंबर। 18 सितंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है CGTET का, उसका जो पार्ट 4 है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का आज आंसर की करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला वीडियो है वो शिक्षक भर्ती के ऊपर होगा और आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए चलते हैं, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 91 है, हम 91 से लेके 150 तक की क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसका सही सही और 100% त्रुटि रहित क्वेश्चन हम आपके सामने उसका आंसर लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 देख रहे हैं। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान में की। तो सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे देख पा रहे हैं, अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राज्य व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम था, तो इसका नाम था दहसाला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु का कहा जाता है। तो चैतन्य को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है, याद रखिएगा, गौरांग महाप्रभु चैतन्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, सूफी संत शेख अहमद सरहिंद किस सूफी संप्रदाय के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन के सामने है, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 97 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने, 1857 की विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्र विद्रोह कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिज़रायली। तो 97 का आंसर हो जाएगा डिज़रायली। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़ और मौलिक अधिकार का हनन का अपराध वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया। तो 1997 में जारी किया गया। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, देख लीजिए, 1857 के विप्लवन के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। तो 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने अगस्त 1958 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 के बाद 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित का कारक नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जाति पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता है। तो क्षेत्रक जो है वो सीमा रक्षक को कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। वैवाहिक संबंध नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे पास, वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जात कर्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 104। सूफी
धर्म में ईश्वर के एकांत्म प्राप्त करने के साधन में एक है। समा इसका अर्थ होता है। तो 104 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ध्यान। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर ही दीजिए यार, क्योंकि एक लाइक के लिए हम ये वीडियो ही बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया की विकास निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता। तो 105 का जो सही आंसर है ऑप्शन हमारे पास डी, कृषि के नवीन प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगेतर संस्कृति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, सीधा उत्तर बता रहा हूँ, झुकर संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 107 का वो हो जाएगा महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला लेखक का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बतलाने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियायतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 का समानता एवं संघर्ष की नीति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1994। ये 26 अगस्त 1994 को बनाया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वल्लभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। इसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए आगे की क्वेश्चन करते हैं 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय में से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकार में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथन का पर विचार करें। तो राज्यसभा का एक निरंतर चलने वाली संस्था है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर वो रहा है, इसमें 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्ति होता है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए ये भी सही, ये भी सही। तीसरा नंबर देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य की पद अवधि 6 साल होती है, ये गलत है। तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा कथन सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त नहीं होती। यहाँ पे देखिए हम एक करेक्शन करना चाहते हैं, पहला सही है, तीसरा सही है, सेवानिवृत्त ये हर दूसरे साल नहीं होती। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कथन 1 तथा 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है, ये सही है। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये भी सही है। उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे 1 2 2 और 3 3 1 2 3 और सभी कथन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
119 निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। तो इसका मैं सीधा आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? केवल निचले सदन की वो है। तो 120 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप डाल सकते हैं 1 और 2, क्योंकि जार्ज और कैनियन दोनों से बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? तो ये समताप इस मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो गज किला रतनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 127 एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ स्थित है? तो वो जगदलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यदि आप लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नांकित में से किसे अक्ष अक्षांश भी कहते हैं? अक्ष अक्षांश की बात हो रही है यहाँ पे। तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ IES नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है प्रेम सागर मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए प्रेम सागर मिश्रा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वैसे तो ये बलरामपुर में है, लेकिन बलरामपुर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जशपुर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 महानदी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कवि ईशान ने। किसने किया था? कवि ईशान ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत की मुख्य पर्वतीय क्षेत्र व उनसे सबसे शिखर को सुमेलित करिए। तो यहाँ पे हम सुमेलित करेंगे, देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सुमेलित करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला मिलेगा दूसरे से और दूसरा मिलेगा तीसरे से और सी का मिलेगा पहले से और सी का मिलेगा चौथे से और सी का चौथे से मिलेगा और डी का मिलेगा पहले से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? तो भूमकाल का विद्रोह जो है 1910 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 चिंगारपार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरियाबंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 135 का पंडित रामदयाल तिवारी को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 आप देख पा रहे हैं, भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से
लगे हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। लैटेराइट या लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहते हैं भाठा, कन्हारी, दोमट, मटासी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाठा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्र में गाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो भारत का परमाणु पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। मोह असंबद्धता पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है भूपटल एवं मेंटल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। इस पेज का क्वेश्चन में थोड़ा सा धुंधला हो गया है, फिर भी आप अपने बुक से मैच करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है 142। क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा व्याख्यान विधि। जब बहुत ज़्यादा जानकारी होती है तो व्याख्यान विधि का ही यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियमित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है कहलाती है? तो ये कहलाती है संतृप्ति तकनीक। क्या कहलाती है? संतृप्ति तकनीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। समूह परियोजना का काम क्या विकसित करने का मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 आपके लिए, ये देखिए स्क्रीन पर है। कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असली दुनिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है। एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस बात पर ध्यान केंद्रित करने की प्रयास करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तथ्यों, मूल्य और पैटर्नों पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। परियोजना पद्धति किस व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव संबंध और समाज की बेहतरी का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, रूब्रिक। और दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन की बारी है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये वीडियो आपको अच्छा तो लगा होगा तो एक लाइक कर ही दीजिए। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट तो ज़रूर करिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करने तो मैंने पहले ही बोल दिया है। और हाँ, बेल का जो आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिए ताकि जो नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।